इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे शैशवावस्था या हमारे इन्फेंसी में जो शिशु में जो प्रतिवर्त होते हैं जिसे हम बेबी रिफ्लेक्स या शिशु प्रतिवर्त बोलते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इन क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर हम प्रतिवर्त के बारे में बात करें तो वातावरण के प्रति होने वाली सहज अनुक्रिया को हम प्रतिवर्त कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि ये प्रतिवर्त उपस्थित हैं तो समझना चाहिए कि बालक का नर्वस सिस्टम सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, और अगर ये अनुपस्थित हैं तो बालक का विकास सुचारू रूप से या भली भांति रूप से नहीं हो रहा है या उसका नर्वस सिस्टम काम सही से नहीं कर रहा है, अगर ये प्रतिवर्त उस बालक में अनुपस्थित हैं तो। और वहीं अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT कुल 4 प्रतिवर्तों को मानती है, जिसमें पहला है रूटिंग और दूसरा है मोरो, तीसरा है पकड़ना या डार्विन और चौथा बेंस्की। इन चारों को NCERT प्रमुख रूप से मानती है कि ये 4 प्रतिवर्त प्रत्येक शिशु में होने ही चाहिए। तो अगर हम प्रतिवर्तों की बात करें तो पहला प्रतिवर्त यहाँ पे हमारा ब्लिंकिंग हो जाता है। अगर हम ब्लिंकिंग की बात करें तो किसी शैशवावस्था के बच्चे द्वारा तेज़ प्रकाश से आँखों का बंद करना ब्लिंकिंग कहलाता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि एक लड़की है, वो बार बार अपनी आँखों को ब्लिंकिंग कर रही है, आप पलकों को अपनी झपक रही है। तो अगर कोई बच्चा तेज़ प्रकाश से अपनी आँखों को बार बार बंद कर रहा है तो ये उसमें ब्लिंकिंग प्रतिवर्त कहा जाएगा। और ब्लिंकिंग प्रतिवर्त का मतलब है कि उसकी आंखें और आंखों की पुतलियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रतिवर्त है रूटिंग। रूटिंग में अगर हम किसी बच्चे के गालों या ओठों को छूते हैं तो अपना सिर घुमाता है उस उंगली की तरफ जिस तरफ उसके गालों को छुआ गया है, तो उस उंगली की तरफ अपने सिर को घुमाता है और वो कोशिश करता है कि वो उंगली उसके मुंह में चली जाए और वो उस उंगली को चूसने का प्रयास करता है, तो इसे हम रूटिंग कहते हैं। और अगर रूटिंग का प्रतिवर्त किसी बच्चे में है तो इसका मतलब कि उसका जो सेंस है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप है यहाँ पे, तो इसे हम रूटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रतिवर्त है टोनिक। टोनिक में अगर हम किसी बालक को पीठ के बल लिटाकर एक तरफ से उसका सिर हम घुमाते हैं तो जिस तरफ उसका चेहरा होगा उस तरफ के उसके हाथ ओपन होंगे, जबकि वहीं जिस तरफ उसका सिर होगा उस तरफ के हाथ उसके बैंड होंगे। यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे हो कि जिस तरफ का उसका सर है, जिस तरफ उसका सर है उस तरफ का हाथ उसका बैंड है, उसका पैर भी बैंड है, जबकि जिस तरफ उसका चेहरा है उस तरफ का हाथ उसका पूरी तरह से खुला हुआ है, तो इसे हम टोनिक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रतिवर्त है मोरो किसिंग। इसमें अगर हम कोई तेज ध्वनि करते हैं तो जो बच्चा होता है वो अचानक से चौंक कर बाहों को बाहर फेंकता है और सीने को अर्धवृत्ताकार में उठाता है और चिल्लाने के साथ साथ वो बाहों को समेट लेता है मानो कुछ पकड़ना चाह रहा हो। और ये जो मोरो किसिंग होता है ये बच्चे के अचानक से डर जाने की वजह से होता है, या कई बार ये अगर हम बच्चे का सपोर्ट अगर उसके हम पीठ पे सपोर्ट करके रखे हुए हैं और अचानक से उस सपोर्ट को हम हटा दें तब भी यहाँ पे ये रिफ्लेक्स उसको दिखता है। और इन सारे रिफ्लेक्शों के दिखने का मतलब है कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका ब्रेन है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला रिफ्लेक्स है बाबिन्स्की, या इसको हम बाबिकिन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी बच्चे के तलवे को स्पर्श करते हैं तो अपने पंजों को फैलाता है और मोड़ने का प्रयास करता है अपने पैर को, इसको बाबिन्स्की कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि उसके जितने भी पैर हैं, जो उसके पैर के सेंस हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस रिफ्लेक्स के जरिए हम ये जान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये रिफ्लेक्स सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक। इसके बाद हमारा अगला रिफ्लेक्स है स्टेपिंग। स्टेपिंग में अगर हम किसी बच्चे को समतल पे खड़ा कर दें तो वो उसके पंजों, उसके पैरों में क्रियात्मक गतिविधि होती है, वो उसकी जो अनुक्रिया होती है, जैसे वो चलना सीख रहा हो या वो चल रहा हो, तो इसी को हम स्टेपिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले रिफ्लेक्स की बात करें तो हमारा अगला रिफ्लेक्स है डार्विनी, या इसी को NCERT पकड़ना कहती है। यहाँ पे अगर हम बच्चे के हथेलियों में अपनी उंगलियों को रखें तो बच्चा मजबूती से उसको पकड़ लेता है, इसी को हम डार्विनी कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको इन क्लासेस की PDF और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।